इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसा माहौल है जो हमेशा बदलता रहता है। ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक पॉलिसीज और इन्वेस्टर सेंटिमेंट ये सब इस पर असर डालते हैं। आज 5 फरवरी 2025 को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक कॉशियस येट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिखा रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन इंडिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अंडरलाइंग सपोर्ट दे रहा है। निफ्टी जो कि टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है 18,500 के आसपास मंडरा रहा है। बैंक निफ्टी जो कि बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस दिखाता है 40,000 के लेवल पर रेजिलियंस दिखा रहा है। ये इंडिसेस ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के बैरोमीटर्स हैं। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। करंट मार्केट पल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें सिग्नल्स इंटरप्रेट करने में और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। आगे के सेक्शंस में हम 6 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस को और डीपली समझेंगे। ये एनालिसिस हमें मार्केट को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए नॉलेज देगा। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को पहुंचकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कला है। निफ्टी के डेली चार्ट को देखने पर कुछ की ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। इंडेक्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। यह कंसोलिडेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच इंडिसाइसिवनेस दर्शाता है। 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। इस लेवल के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक फर्दर डाउनसाइड ट्रिगर कर सकता है। अपसाइड पर 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह पोज कर रहा है। इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट बुलिश मोमेंटम सिग्नल देगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर न्यूट्रल जोन के आसपास मंडरा रहा है। यह बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बीच बैलेंस दर्शाता है। वॉल्यूम हाल के सेशंस में सबड्यूड रहा है, जो कंसोलिडेशन फेज की पुष्टि करता है। बैंक निफ्टी जो अपने वॉलेटाइल नेचर के लिए जाना जाता है, वो भी कंसोलिडेशन के संकेत दिखा रहा है। इंडेक्स अभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी की तरह ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बॉलिंजर बैंड्स जो वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कंट्रैक्शन दोनों डायरेक्शंस में एक पोटेंशियल ब्रेकआउट सजेस्ट करता है। अपर बैंड के ऊपर एक ब्रेकआउट बुलिश होगा, जबकि लोअर बैंड के नीचे एक ब्रेक बेयरिश होगा। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD एक और मोमेंटम इंडिकेटर एक पोटेंशियल बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। हालांकि कॉन्फर्मेशन के लिए दूसरे इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन की जरूरत है। ट्रेडर्स के लिए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स बुल्स और बेयर्स के बीच बैटल लाइंस का काम करते हैं। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल 18,400 के आसपास है, उसके बाद 18,250 है। अपसाइड पर रेजिस्टेंस 18,600 और 18,750 पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 43,800 और 43,500 पर प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस लेवल्स जिन पर ध्यान देना चाहिए वो हैं 44,200 और 44,500। ये लेवल्स हाल ही के प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर बेस्ड हैं। ट्रेडर्स को पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इन लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक ब्रेक बाय सिग्नल दे सकता है, जबकि सपोर्ट लेवल के नीचे एक ब्रेक सेल सिग्नल इंडिकेट कर सकता है। सेक्शन 5 अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, राइडिंग द वेव्स। मार्केट एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप है जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी का कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस की रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर या शॉर्ट पोजीशन सपोर्ट लेवल्स के नीचे देख सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी हाई रहने की उम्मीद है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और आने वाले डोमेस्टिक इवेंट्स जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स शार्प मूव्स ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर में है। लीडिंग बैंक्स के पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंक निफ्टी को बूस्ट दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट पर
कोई भी नेगेटिव न्यूज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल सकती है। सेक्शन 6 इंट्राडे प्राइस ट्रेजेक्टरी नेविगेटिंग द शॉर्ट टर्म। इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग है। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स और इंडिकेटर्स को एनालिसिस करके हम पोटेंशियल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 6 फरवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग का पहला आवर क्रूशल होगा। ये बाकी के दिन के लिए टोन सेट करेगा। अगर निफ्टी 18,550 के ऊपर ओपन होता है और उन लेवल्स को सस्टेन करता है तो हम एक पॉजिटिव बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 18,450 के नीचे एक ओपनिंग कुछ सेलिंग प्रेशर ट्रिगर कर सकता है। सिमिलर लेवल्स बैंक निफ्टी पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, उसके प्राइस रेंज को एडजस्ट करके। ट्रेडर्स को पूरे दिन न्यूज फ्लो और मार्केट सेंटिमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस के बीच का अंतर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर क्विक रिएक्शंस हो सकता है। सेक्शन 7 ऑप्शंस चेन एनालिसिस अनलॉकिंग पोटेंशियल। ऑप्शंस ट्रेडिंग मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट करने के लिए लेवरेज्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ऑप्शंस चेन को एनालिसिस करना मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। 6 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी ऑप्शंस चेन 18,500 स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट का एक हाई कंसंट्रेशन दिखा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि 18,500 कॉल और पुट राइटर्स दोनों के लिए एक क्रूशल लेवल है। इस लेवल से परे एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव पोजीशंस के अनवाइंडिंग और बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी को लीड कर सकता है। ट्रेडर्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल्स यूज कर सकते हैं ऐसी वॉलेटिलिटी से बेनिफिट के लिए। इसी तरह बैंक निफ्टी ऑप्शंस चेन को एनालिसिस किया जा सकता है की स्ट्राइक प्राइसेस और पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शंस डेटा को हमेशा टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट के साथ मिलकर इंटरप्रेट करना चाहिए। सेक्शन 8 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अ रोड मैप फॉर सक्सेस। हमारे एनालिसिस के बेस्ड पर 6 फरवरी 2025 के लिए कुछ पोटेंशियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ये हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग निफ्टी में 18,600 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड्स या 18,400 के नीचे शॉर्ट ट्रेड्स देखें। सिमिलर लेवल्स बैंक निफ्टी पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, उसके प्राइस रेंज को एडजस्ट करके। ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑप्शंस चेन एनालिसिस में आइडेंटिफाई किए गए की स्ट्राइक प्राइसेस के आसपास स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स सेल करने का कंसिडर करें। यह स्ट्रेटजी एक रेंज बाउंड मार्केट से बेनिफिट करती है। ट्रेंड फॉलोइंग अगर दिन के दौरान एक क्लियर ट्रेंड इमर्ज होता है तो ट्रेडर्स उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, अप ट्रेंड में डिप्स पर बाय करके या डाउन ट्रेंड में रैलीज पर सेल करके। ये याद रखना बहुत क्रूशल है कि ये बस पोटेंशियल स्ट्रेटजीज हैं। एक्चुअल ट्रेड्स आपके खुद के एनालिसिस, रिस्क एपेटाइट और ट्रेडिंग स्टाइल पर बेस्ड होने चाहिए। हमेशा एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान रखें और अपने स्टॉप लॉस लेवल्स पर स्टिक करें। सेक्शन 9 कंक्लूजन द प्रूडेंट इन्वेस्टर। इंडियन स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है जो इसकी न्यूआंसेस समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करके ट्रेडर्स इस डायनामिक लैंडस्केप को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में सक्सेस की बस प्रॉफिट्स बनाना नहीं है। ये कंसिस्टेंटली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है, अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में है और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने के बारे में है। मार्केट पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज की कांस्टेंट थर्स्ट को रिवॉर्ड करता है।